सर, हमारा प्रश्न ये रहेगा कि भाजपा के एक नेता ने, जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र से हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो होशियार सिंह जी भी कर रहे हैं सब ड्रामाबाजी है। ये जो पुल है इसके लिए पूर्व विधायक में रहे जो भी ठाकुर रविंदर सिंह रवि जी, उनकी मेहनत है, और जो नाबार्ड से पैसे सेंक्शन किया गया है वो ठाकुर अनुराग ने किया है। ये केवल मात्र एक वोट की राजनीति है और वो केवल मात्र ड्रामा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? अगर उन्होंने किया तो उनको धन्यवाद। आए जनता को बताएं, जैसे जनता इकट्ठी हुई है आज, वैसे वो भी आए, जनता के बीच आए और जनता को बताएं। इकट्ठी करें ना जनता इकट्ठी करेंगे, जनता को बताएंगे, तब तो जनता को पता चलेगा कि ये उनके कार्यकाल का कार्य है, या उन्होंने किया, या पैसा उन्होंने लाया। आए भाई, हमको तो इतना पता है कि जयराम जी ने किया। हमने जयराम जी को श्रेय दिया कि ये जयराम जी ने किया है। जयराम जी ने गलियारा में भी कहा था कि हम इसको प्रायोरिटी पे लेंगे। हमने समस्या को बार बार उठाया, तब जाकर के ये फाइल बनी। डीपीआर मेरे सामने बनी, पहले डीपीआर भी नहीं थी, सिंगल रोड की बनी, हमने कैंसिल कराई, डबल रोड की बनाई, 11.5 करोड़ की बनी। हमने कार्य किया, वो हमें पता, और हमने जनता को बताया। और वो कहते हैं कि उन्होंने किया, तो वो बताएं आकर के जनता को। अगर उन्होंने किया तो उनको हम क्या बोलते हैं, 7 तो ऊपर की सलामी देते हैं। भाई उन्होंने किया, भाई आओ, भाई जनता के बीच आओ, जनता को बताओ आपने किया, आपके समय में हुआ, आप बताएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। ये श्रेय सरकार को जा रहा है, ये श्रेय मुख्यमंत्री को जा रहा है, ये श्रेय जा रहा है जो आज 50 साल के बाद कार्य हुआ। मेरे समय में कार्य हुआ तो श्रेय जनता ने हम ही को देना है, ये तो वाजिब है। आप भी जानते हैं इस बात को। सर, वो बोल रहे हैं कि जो डीपीआर बनी है वो पूर्व में रहे विधायक ठाकुर रविंदर सिंह रवि के समय में बनी है। बताएं ना जनता को। हम तो कहते हैं कि आए और श्रेय लें, करें जनता को इकट्ठा, कि जनता जवाब देगी। ये जो यहाँ बैठी हुई जनता, आज हज़ारों के तादाद में जो जनता आई हुई है, ये देगी जवाब। ये जवाब होशियार सिंह नहीं देगा, जवाब देने के लिए जनता बैठी है, जनता जवाब देगी इसका। सर तो सर, इसके लिए जो पैसा स्वीकृत किया गया है, हाँ जी, वो जब अनुराग ठाकुर केंद्र में थे वित्त राज्य मंत्री, उस समय में नहीं हुआ सेंक्शन किया। सर नाबार्ड का पैसा जो भी होता है, इसमें केंद्र मंत्री का मैं क्षमा चाहूँगा, अगर उनका रोल है तो वो बताएं। पर जो भी नाबार्ड की आज दिन तक हमारी जो एमएलए प्रायोरिटीज़ जाती है, नाबार्ड में जाती है, ये हर एमएलए की प्रायोरिटी के हिसाब से जाता है। इसमें किसी का रोल नहीं होता। नाबार्ड का फिक्स किटी है, 650 करोड़ हिमाचल को देना है तो देना है। उस 650 करोड़ में कौन कौन सी सड़कें, कौन कौन से पुल बनने हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। जो डीपीआर बनी है सर, ये आपके समय में बनी है? ये मेरे समय, आपके द्वारा बनाई गई है, जो पैसा स्वीकृत किया गया है? बिल्कुल सर, ये नाबार्ड के जरिए। नाबार्ड में मैं खुद गया, मुंबई गया, और वहाँ से ये नंदनाला पुल है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। नंदनाला पुल 2014-15 के तत्कालीन विधायक ठाकुर रविंदर सिंह रवि की 2014-15 की विधायक प्राथमिकता थी। उसी समय ये सारे का सारा कार्य शुरू हुआ। इसकी अधिकतर औपचारिकताएं, एक पुल बनने की बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। इसमें हाइड्रोलिक डाटा और लैंड का जो स्टेटस होता है, उस सिल्ट की क्या नेचर है, उस लैंड की क्या नेचर है, ऐसी बहुत सारी तमाम रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। उस सारी की सारी अधिकतर जो औपचारिकताएं थी, वो सारी की सारी ठाकुर रविंदर सिंह रवि ने अपने समय पूरी करवा दी थी। दूसरा जो आपका सवाल है कि ऐसा कहा गया है कि इसमें नाबार्ड के पैसे की स्वीकृति में हमारे सांसद अनुराग ठाकुर का कोई योगदान नहीं है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसा है, एक वित्त राज्य मंत्री होने के नाते अगर नाबार्ड की पैसे की स्वीकृति पे उनकी अनुशंसा ना लगती हो तो ये बड़ा हास्यास्पद है। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इस पूरे वाकया का, इस पूरे जो परियोजना, जो सौगात इस क्षेत्र को मिली है, उसका श्रेय लेने की हड़बड़ाहट है, जिसकी एवज में वो बाकी सभी के प्रयासों को नकार रहे हैं। चाहे वो पूर्व के विधायक रविंदर रवि के प्रयास हों, चाहे वो हमारे सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयास हों। उन्होंने कहा कि, मैंने सुना उन्होंने कहा कि ये जो नाबार्ड से पैसे की स्वीकृति हुई है, नाबार्ड का पैसा स्टेट को आता है और उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं मानता हूँ ये बात सही है, लेकिन अगर ऐसा है तो आगे उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि वो नाबार्ड के पैसे की स्वीकृति के लिए मुंबई गए थे नाबार्ड कार्यालय? अगर ऐसा था तो उन्होंने विधायक प्राथमिकता में डाल दिया था, तो फिर आ जाता। फिर मुंबई नाबार्ड कार्यालय जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेके
कि वो इस बात को नकार रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इसमें कोई योगदान नहीं। अनुराग जी पिछले लंबे समय से इस नंदनाला पुल के निर्माण के लिए संघर्षरत रहे हैं, उन्होंने प्रयास करे हैं। ठाकुर विंदर सिंह रवि की विधायक प्राथमिकता थी। उसके बाद 2017 में जब ये सारी की सारी परिस्थितियां बदली, थोड़ी राजनीतिक परिस्थितियां देहरा की बदली, तो काम थोड़ा सा धीमा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही 2019 में अनुराग ठाकुर पुनः केंद्र सरकार में मंत्री बने, उन्होंने नाबार्ड से पैसे की स्वीकृति करवाई, उनकी अनुशंसा लगी और लोगों को ये सौगात मिली। मैं इस पूरे वाकया के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ।